मेरे हाथ में ये जो रजिस्टर आप लोग देख पा रहे हो, ये बड़ा वाला जो है ये भी 22 ओम्स का है और ये 2 वाट के एक रजिस्टर है। ये वाला जो बंच रजिस्टर आप लोग देख पा रहे हो, बहुत सारा रजिस्टर, ये भी 22 ओम्स के रजिस्टर है, लेकिन ये क्वार्टर वाट के है। बड़ा वाला जो है 2 वाट का है। यहाँ पर आप लोग जो साइज़ का डिफरेंस ये भी देख सकते हो। चलिए अभी चेक करके देख लेते हैं जो कितना रेजिस्टेंस ये दे रहा है। इसका वैल्यू है 23.4 ओम्स और इसका वैल्यू है 22.8 ओम्स, लगभग सिमिलर है। ये जो है ये दो रेजिस्टेंस है 22 ओम्स के रजिस्टर। सेम वैल्यू का रजिस्टर बहुत टाइप के वाटेज के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिफरेंस हो रहा है जो वाट के अकॉर्डिंग इसका जो साइज़ है उसके ऊपर डिफरेंस आ रहा है। तो 1/10 वाट आता है, 1/8, 1/4, हाफ वाट, 1 वाट, ऐसा करके 2 वाट और 5 वाट, ऐसा करके बहुत सारा वाट के रजिस्टर अवेलेबल है। मैं एक एम्पलीफायर सर्किट दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं बहुत टाइप का जो वाटेज के रजिस्टर इधर इस्तेमाल हो रहा है। 2 वाट का इस्तेमाल होने का जो कारण है ये ज़्यादा लोड झेल सकता है। इस टाइप का जो हाई वाटेज रजिस्टर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो जो रजिस्टर झल के का सर्किट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, जो सर्किट बनाने के लिए इसके कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं और गुरदीप देवनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आज मैं दिखाने वाला हूँ आप कैसे एक रजिस्टर का वाटेज पता कर सकते हैं सर्किट डिज़ाइन करते टाइम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर के वाटेज पता करने के लिए दो फार्मूला जरूरी है। एक तो है वोल्टेज ड्रॉप बाय रजिस्टर इनटू करंट और एक है वोल्टेज ड्रॉप बाय रजिस्टर स्क्वायर बाय रजिस्टर वैल्यू। चलिए मैं दो सप्लाई ले रहा हूँ। एक तो सप्लाई से 6 वोल्ट आउटपुट दे रहा है और एक सप्लाई 10 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। मेरे हाथ में है दो एलईडी। लेफ्ट साइड के जो एलईडी है वो 3.7 वोल्ट फॉरवर्ड वोल्टेज पर चलता है, वो 100 मिली एम्पेयर पर चलता है। लेकिन जो राइट साइड वाला एलईडी है वो 3.4 वोल्ट पर चलता है और 300 मिली एम्पेयर जो करंट खींचता है। लेकिन इधर जो वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए 22 ओम्स के तो रजिस्टर चाहिए, लेकिन इसका वोल्टेज ये अलग है। चलिए पहले लेफ्ट साइड के जो रजिस्टर इस्तेमाल हो रहा है उसका वोल्टेज कैलकुलेट कर देते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप इनटू जो करंट जा रहा है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इधर 2.3 वोल्ट होगा और 0.1 मतलब 100 मिली एम्पेयर इधर जा रहा है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो 0.23 वाट है, मतलब 0.25 वाट के अराउंड है। मतलब इधर क्वार्टर वाट ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ जो जोन है वो डबल होता है, तो इधर 0.5 मतलब हाफ वाट का इस्तेमाल करना सेफ रहेगा। चलिए अब सेम प्रोसेस से राइट साइड वाला भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 6.6 वोल्ट इसका वोल्टेज ड्रॉप है और इसका जो करंट है वो 0.3 एम्पेयर मतलब जो 300 मिली एम्पेयर है। जो वाटेज निकल के आ रहा है वो 1.98 वाट मतलब 2 वाट के अराउंड है। लेकिन जो सेप मैं बोलूँगा, जो सेप वाटेज है वो डबल में रखना चाहूँगा, तो मतलब जो है 4 वाट के आसपास होगा। लेकिन इधर 2 वाट दिख रहा है, मतलब थियोरिटिकली आपको 2 वाट इधर इस्तेमाल करना होगा। चलिए अब सेकेंड फार्मूला को प्रूव करके देख लेते हैं और सेम वैल्यू आ रहा है क्या। सेम सर्किट, सेम रजिस्टर इस्तेमाल हो रहा है सेम वोल्टेज पर। तो पहला वाला केस में मतलब जो लेफ्ट साइड वाला केस में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप बाय रजिस्टर स्क्वायर बाय रजिस्टर वैल्यू करना पड़ेगा। 2.3 वोल्ट स्क्वायर बाय रजिस्टर के जो वैल्यू है वो 22 ओम्स है। तो उसको देख के मैं जो डिवाइड करने वाला हूँ तो कितना आ रहा है 0.23 वाट, मतलब जो मैंने पहले ही बता दिया था 0.25 मतलब क्वार्टर वाट के आसपास आ रहा है। थियोरिटिकली 2 क्वार्टर वाट इस्तेमाल करना पड़ेगा। और 6.6 वोल्ट स्क्वायर बाई जो रजिस्टर का वैल्यू है 22 ओम्स, मतलब जो एक्चुअल निकल के आएगा 1.98 वाट, मतलब जो 2 वाट के अराउंड है। अगर आप इस चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।